परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। लोग कहते हैं हमारा सौभाग्य कि हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कहा नहीं, हम जैन धर्म में कैसे पैदा होंगे? कोई जैन धर्म में पैदा हो सकता है क्या? धर्म हमारे अंदर पैदा हो सकता है। धर्म का उद्घाटन जब होगा अंतस की चेतना से होगा। अभी हम ये धर्म बुरा, ये धर्म अच्छा, ये मत करो, ये क्रिया, कहीं चले जाएंगे तो आफत मचा देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं मंदिरों में नए व्यक्ति आ जाएं, तुमने ये गलत कर दिया, तुम्हें पाप लगेगा। अरे पाप कोई लगने की चीज है, कैसे लगेगा? बेचारा भाव से आया, नहीं जानता तो सीख जाएगा। आप उसे शुरू से इतना धमकाओगे तो वो तो आने ही छोड़ देगा। बिल्कुल सत्य घटना मैं इसलिए बोल रही हूँ, बागपत में थी आज से बहुत साल, मेरी दीक्षा को 1 साल हुआ। एक बाबूजी थे, नाम नहीं बता रही, गाँव में, बड़े गाँव से मैं निकली थी। अब दिसंबर का महीना और इतनी सर्दी, उस बार 1.5 महीने तक सूरज नहीं निकला, इतनी सर्दी थी। फिर बच्चे लोग 70 किलोमीटर से रोज आहार देने आते थे। अब उनको हमने एक दिन ऐसे कहा, बेटा अभिषेक भी किया करो। अब इतनी सर्दी में उनने बेचारों ने कपड़े बदले और बाबूजी इतना चिल्लाए कि क्यों तुमने पूरा तो नहाया नहीं था? नहा के आए थे ना वो बच्चे, फिर अब क्या ठंडे पानी से बार बार नहाना? घर से भी नहा के तो आए ना, उनने हाथ पैर धो लिए, ठीक है। अब वो इतना चिल्लाए, फिर मैंने बाबूजी से बोला, बाबूजी आपको कुछ हो जाए तो मंदिर में कौन करेगा बताओ? आप लोग इन बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। थोड़ी बहुत कोई कमी हो तो प्यार से बोलो, बेटा कल से आओगे तो तुम्हें गर्म पानी की व्यवस्था रखेंगे, तुम लोग उससे नहा ले करो। ऐसे आप झिड़कियां दोगे तो कौन आएगा मंदिर? और भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बाबूजी फिर 15 दिन बाद उनका घर में पैर फिसला और उनकी हड्डी टूट गई। सोचो, फिर मैंने आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि इसलिए हो गया, वो तो कर्म का उदय था। लेकिन आप लोग हमेशा कभी भी किसी छोटे को किसी प्रकार से भी देखो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई भी जरा भी कमजोर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको और नीचे गिराते हैं। ये तुमसे ये नहीं होगा ना तो तुमने काहे को किया था? तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने काहे को किया था? नहीं, संभल दो। हमें वैसाखी बनना चाहिए, हमें पत्थर नहीं बनना चाहिए कि मार के गिरा दें। तो आप लोग भी ध्यान रखना। मैंने इसलिए कहा कि हम लोग बचपन से कह देते हैं तुम माला फेर लो, तुम जैन हो तो तुम जिनवाणी पढ़ लो, मेरी भावना पढ़ लो, आलोचना पाठ पढ़ लो। महिलाओं की तो खासकर ये आदत होती, बोलेंगे हमारा काम तो निपट गया, आज हमने सब काम कर लिया। क्या क्या कर लिया? पूजा भी हो गई, सामायिक भी हो गई, नीरस भी कर लिया, उपवास भी कर लिया, सब हो गया। ये सब तो मजबूरी में डॉक्टर भी करा देता है। आप ऑपरेशन के टाइम खाने नहीं मिलता है, बाद में भी कुछ घंटे पानी नहीं मिलता है, ठीक है ना? अब किताब इस मास्टर ही पढ़ा देता, आपको इतना तो याद करना सिखा देता। ये सब नहीं, हमारे दिल से हमें कंप्यूटर जैसा दिमाग मिला है। सच बताना क्या करते हो? अभी 2 विनती याद नहीं होंगी। आप लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हो, कितनी पुस्तकें याद होती हैं, लेकिन मंदिर की एक विनती भी कह दो, बोले माता जी याद नहीं है, किताब उठा के पढ़ लेते हैं। अरे सोचा करो, आप जिनवाणी में रोज पढ़ते हैं, जो जिनवाणी मन न धरे सैनी होते असैनी है जिनवाणी।
कि जो जिनवाणी मन न धरे। मन न धरे का मतलब हमारे मुनि आदि 5 महाव्रत धारण करते हैं। कम से कम आप लोग आंशिक रूप में हिंसा मत करो, क्योंकि आपको पता, आप कहोगे माता जी हमने आज तक हिंसा नहीं की। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से छल कपट करना, किसी से झूठ बोल देना। आपको पता मंदिर में यदि कहीं आपको रास्ते में चीज मिल जाए तो क्या सोचते हो कि चलो अपन उठा के मंदिर में डाल देंगे, धर्म हो जाएगा। मंदिर में डाल दोगे, जिसकी चीज खोई है वो तुरंत आएगा ढूंढने। आपने उठा के मंदिर में डाल दी, आप लोग कहते दान में दे देंगे। अरे तुम्हें दान में देने का क्या अधिकार है? वो हो सकता है आए नहीं आए, दूसरा जो करे करने दो। तुम ऐसी गलतियां मत किया करो कि हम मंदिर में डाल देंगे, हम ये कर देंगे तो हमें पुण्य बंद हो जाएगा। हम कहते हैं इन सबसे पुण्य बंद नहीं होगा। पुण्य बंद तो जब होगा जब आपके अंदर में इतनी विशुद्धि आए कि मेरा कुछ नहीं है, यहीं पर मिला था और यहीं पर बिछुड़ जाएगा। क्योंकि हमारे आचार्य कहते भी हैं कि ये सब पर्याय जन क्या सुविधाएं मिली हमको, और इसी पर्याय में सब टूटेंगी। ये शरीर तक छूटेगा, तन से जिसका एक नहीं हो सुखती है मित्रों से कैसे। लेकिन सच बताना, हमें कभी ये ख्याल भी आता है क्या? अभी हम पढ़ रहे थे कि आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। सच बताना, अपन जला कर आते हैं तो कहते हैं बेचारा मर गया। ये कभी ख्याल आता है कि एक दिन मेरा नंबर भी आएगा? किसी की अर्थी देखते हो, तुम अपने बच्चे को अंदर कर देते हो, अंदर हो जा, अंदर हो जा। क्यों हो जा? उससे बोलो बेटा एक दिन अंतिम यात्रा तुम्हारी भी निकलेगी, ऐसी ही निकलेगी, इसलिए ज्यादा हाय तो वह नहीं करना, ज्यादा छीना झपटी नहीं करना। जो परमात्मा की कृपा से, आपके पुण्य के उदय से आप जो कर्म करके आए हो उतना आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप उससे पुण्य कमाओगे या पाप कमाओगे। आपको पता है मंदिर में आप आते हैं, कोई लौकिक इच्छाएं होती हैं, पारलौकिक इच्छाएं तो होती नहीं। एक व्यक्ति आया और कहने लगा माता जी भगवान कितना बड़ा बेकार है। हमने कहा क्यों? बोले बड़ा बेकार है। हमने कहा बताओ तो सही क्यों बेकार है? बोले हम लोग सब कहते हैं भगवान निज पद दीजिए मोए, मेरे न चाहे कछु और ईस, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। यही तो चाहिए भगवान से, लेकिन भगवान देता नहीं। हमने की कोई बात नहीं, इतनी जल्दी देना भी नहीं चाहिए। आप समझ गए? आपको फ्री फोकट में मिल जाए तो फिर कीमत नहीं रहती है। हम लोग भगवान रोज कहते, झूठी कहते हैं और कहते भी झूठी है, और उनसे कहते हैं जिनको केवल ज्ञान है, सब दिखता है, सब जानते हैं, सब देखन जानन हारे हैं, और उनसे कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष कौन चाहता है? तो मैंने कहा कि आप लिस्ट बनाओ, किसको क्या चाहिए ये पूछ के आओ। और वो व्यक्ति दूसरे दिन शाम को आया, कोने में बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब वो लिस्ट लाओ सामने, आप कह रहे थे सब चाहते हैं भगवान से मोक्ष, वो लिस्ट तो दिखाओ, कितने लोगों ने मोक्ष चाहा? बोले माता जी लिस्ट में तो सबने लिखा है, किसी ने बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, दुकान ठीक चले, पैरों का दर्द ठीक हो जाए, बहुत सारे काम लिखे, लेकिन मोक्ष किसी ने नहीं लिखा। मैंने कहा तो किसी को मिलेगा भी नहीं। हम लोगों को मोक्ष मिलेगा जब मिलेगा। अभी हम जितनी अंदर की ग्रंथियां तोड़ेंगे। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? जिनके अंदर कोई ग्रंथियां नहीं रही। आज हम बीमार क्यों हो जाते हैं? आज साइंस के अनुसार हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको कुछ कोई कह देता है, आप उसे जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि सभ्य समाज में जी रहे हो। आदिवासी को कोई गाली दे, वो गाली दे देगा, उसे कोई पीटे, वो पीट देगा। लेकिन हम और आप लोग पीट भी, लेकिन सच बताना नहीं कह पाते हैं, लेकिन अंदर में वो वाले आती रहती हैं। हम क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन सोचते हैं लगने दो मौका, तब बताएंगे इसको। ऐसा ही होता है ना। कहने लगे एक कहा यदि 4 नहीं सुना दी तो कहना मेरा नाम नहीं।
क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा वोए बाय वोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं भाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा वोए बाय वो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से भाला। लोग कई बार कहते हैं ना हम ऐसी सुनाएंगे सुनी नहीं होगी। इस सुनाने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अपनी वचन वर्गणाओं को ज्यादा आता है तो बोल दो, मन में आता है कह दो, क्योंकि कहते हैं सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि वास्तव में भगवान कि मेरे से कोई भी गलतियां हुई हो, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। अब सच बताना, जितने व्रत करते हो क्यों करते हो? जितने व्रत करते हो उनकी कथाएं पहले जानते हो। माता जी इससे क्या हुआ था, क्यों क्या चाहिए? बोले अच्छा इसकी बात वो रानी बनी थी ना, इसकी बात कहाँ स्वर्ग में गई थी। हमने कहा हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग में क्या है? ईर्षा कलेश कम है, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ईर्षा कलेश क्रोध ये सब नहीं है, लेकिन नरक की अपेक्षा कम है। इसलिए स्वर्गों को सर्व सुखी नहीं कहा। यह जगवात यथारथ दिखे सर्व सुखी नहीं कोई। कहते जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। जिसे हमने संयम समझ लिया ये भी गलती कर दे। अहिंसा संयम और तप है। हम अहिंसा तो नहीं लाते हैं, सीधे तप पे चले जाते हैं। अहिंसा अंदर में कोई क्षोभ क्रोध, कोई मानसिक टेंशन, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना। जैसे हमें आपकी बात बुरी लगी, आप कह दो कि आप ऐसे मत किया करो ना, हमको अच्छा नहीं लगा, बस हो गई बात खत्म। उसे आप 4 लोगों से कहोगे मेरा अपमान किया, मेरा ऐसा किया, तो क्या है ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी आप। और सबसे बड़ी बात तो ये हम बोलते हैं कि जो भोग पहले, बच्चा हमेशा भविष्य की सोचता है और बूढ़ा हमेशा भूत की सोचता है। समझ लेना जो कहे हम बहुत अच्छे थे, हमारा युग बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं राम राज में ताले नहीं लगते थे। हमने कि कौन कहता है राम राज में ताले नहीं लगते थे? अरे राम राज में रावण राम की पत्नी को लेके चला गया कि नहीं? सोच कर देखो। और बहुत सारे सुग्रीव आदि के बारे में यही आता है कि वो रूप बनाकर आ गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते, बहुत दृष्टांत आते हैं। राजा मधु ने दूसरे की पत्नी रख ली थी, और ब्रह्मा आदि के बारे में आता है, और कनकमाला के बारे में आता है, अपने बेटे जैसा पाला और उस पर मोहित हो गई। सोच कर देखना कितने दृष्टांत हैं। हमें ये सब पर नहीं जाना किसी ने क्या गलती की, वर्तमान में उस पर मत जाओ, हर के अंदर सोचो भविष्य में इसके अंदर सिद्धात्मा बनने की शक्ति है, सिद्ध बन सकता है। हम किसका अपमान करेंगे? यदि आज किसी का अपमान करेंगे और वो सिद्ध हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम सिद्ध की हमने निंदा की थी। इसलिए किसी की भी कोई बुराई हो जाए मत करो। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम सिर्फ मुंह से नहीं कहें। अपन देखो बूढ़ा आदमी हमेशा कहेगा हमारा युग ऐसा था, हमारा युग ऐसा था। और ये सब कौन कहता है? जो असफल हो जाते वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग बहुत पैसे वाले थे। अरे पैसे वाले थे, लेकिन तुम पवित्र भावना वाले बनो। पैसा इस जहां का इस जहां में सब धरा रह जाएगा, इस जहां का इस जहां में सब धरा रह जाएगा। और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। $32429 IFSC कोड VARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।